कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। क्या बोला गया है यहां पर? या लिखा हुआ है। या का मतलब होता है या तो 8 पुरुष काम करेंगे या 17 महिलाएं काम करेंगी, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। या तो 8 पुरुष काम करेंगे या 17 महिलाएं काम करेंगी, तो या तो पुरुष काम करेंगे या महिलाएं काम करेंगी, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। और ये 33 दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो आपका जिससे भी दिल करे आप काम करवा सकते हो। आप महिलाओं से करवाना चाहो महिलाओं से करवा सकते हो, आदमियों से काम करवाना चाहो आदमियों से करवा सकते हो। तो चलो हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, काम करने का उनको मौका देते हैं। तो भाई 17 महिलाएं हैं और 33 दिन में काम करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा हमारा। 17 महिलाएं हैं और 33 दिन में काम करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया हमारा। लेकिन आगे देखो क्या बोला गया कि 12 पुरुषों और 24 महिलाओं के द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है जहां पर स्टूडेंट गलती करेंगे, ऐसे 3 घरों की बात की जा रही है। इसका मतलब पहले जो काम था वो काम अब क्या हो गया? 3 गुना हो गया। काम के कितना करना पड़ेगा? 3 गुना काम करना पड़ेगा। तो 17 गुना 33 तो हमारे पास टोटल काम था और इसका भी 3 गुना काम करना है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे। इससे हमें यह याद रह जाएगा कि हमें टोटल काम कितना करना है। अब काम करने वाले पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, तथा का मतलब क्या है? साथ काम कर रही हैं, कि ये भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो यहां पर 12 पुरुष हैं, 12 मैन हैं, प्लस में 24 वुमेन हैं जो काम कर रही हैं। मैन को हमने एम से लिख लिया, वुमेन को हमने डब्ल्यू से लिख दिया, ठीक है। लेकिन देखो हमें यहां पर हमें कैपेसिटी निकालनी होगी कि कितने आदमियों के बराबर कितनी महिलाएं हैं या कितनी महिलाओं के बराबर कितने आदमी हैं। और हमें महिलाओं से काम करवाना है, तो 24 महिलाएं तो हमारे पास हैं, क्योंकि यहां पर जो हमने टोटल काम लिखा है वो महिलाओं के हिसाब से लिखा है। तो सभी को हमें महिला बनाना होगा काम करने की क्षमता के हिसाब से। तो 24 महिला तो हमारे पास यहां पर है, लेकिन ये जो 12 मैन हैं इनको हमें वुमेन बनाना होगा, महिला बनाना होगा। कैसे बनाओगे? देखो 8 मैन है ना, वो 17 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। एक आदमी है वो 17/8 महिला के बराबर काम करेगा। तो मतलब एक आदमी कितना काम करेगा? 17/8 महिला के बराबर काम करेगा। तो यहां पर 12 आदमी हैं और एक आदमी 17/8 के बराबर काम करता है, तो हमें 12 का पता चल जाएगा कि वो कितने महिलाओं के बराबर काम करेगा। साथ में हमारे पास पहले से ही 24 महिलाएं पहले से ही है। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 हो गया, बाकी नहीं कट रहा तो यहां पर कर दो। 17 × 51/2 और प्लस में कितना हो गया? 24 हो गया आपका। तो यहां से आप एलसीएम ऐसे ले सकते हो कि भाई 2 आ गया, तो इधर से क्या रह जाएगा? 51 रह जाएगा, प्लस में 24 दूनी 48 आ जाएगा यहां से। तो ये आपका हो जाएगा 99/2। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी आ गई आपके? 99/2 आ गई। टोटल काम कितना है ये? इसको 99/2 महिलाएं करेंगे, 99 और 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है। काट दो, 33×99 से 33×99 कट गया, 17 दूनी 34। इसका मतलब कितने दिन का समय लगेगा? 34 दिन का समय है यहां पर लगने वाला है। 34 दिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? बड़ा सिंपल है, इसको समझो। टोटल काम हमें निकालना था, तो काम आप महिलाओं से करवाओ पुरुष से करवाओ, लेकिन एक से हमें करवाना होगा, ठीक है, तभी हम आंसर आराम से निकाल पाएंगे। तो हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, उनसे काम करवाया। तो 17 महिलाएं हैं, 33 दिन में काम करती हैं, तो 17 × 33 हमारे पास काम आ गया। लेकिन ऐसे 3 घरों की बात की जा रही है, तो इसका मतलब काम 3 गुना हो गया, तो 3 से गुना काम कर देंगे। टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काटना ही है तो गुना करके ही लिख लेंगे। सॉरी, उसके बाद बोला कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं हैं, तो महिलाओं से हमें काम करवाना है, तो महिलाओं को तो महिलाएं रहने देंगे,
पुरुषों की जो क्षमता है उसको महिलाओं में हमें बदलना है। तो एक पुरुष बराबर हो गया 17/8 महिला होगी। कैसे हुआ ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। तो हमने यहां पर निकाला तो ये आराम से निकल के 99/2 महिला टोटल बन गई। तो काट देंगे, आंसर 34 दिन आ जाएगा। ठीक है, आराम से आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन से नई चीज सिखाऊंगा, जितने भी टाइप के पूछे जा सकते हैं आपसे। देखो टाइप तो ये है आदमी, औरत और महिला वाली, लेकिन इसमें जितने भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हो, और पीडीएफ अपने ऐप पे अवेलेबल है। देखो क्या है, 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको एक बात बताई थी मैंने कि कम आदमी होंगे तो काम करने में ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा आदमी होंगे तो कम समय लगेगा। यहां पर बोला कि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां हैं, लेकिन यहां पर 3 पुरुष और 4 स्त्रियों की बात कर रहा है, मतलब पहले वाले से आधे हो गए। देखो पुरुष भी आधे हो गए और स्त्रियां भी आधी हो गई। सेम ऐसा ही होगा, या तो आधा हो रहा होगा, या 2 गुना हो रहा होगा, या 3 गुना हो रहा होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। तो काम करने वाले आधे हो गए तो समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। भाई 1/2 हो गया, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या बन जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 10 दिन का समय लगता था, तो अब कितने दिन का समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा। ओके जी, समझ में आ गया। आदमी आधे हो गए, आधा हो गया तो काम दुगुना हो गया, मतलब दिन दुगुने हो गए। बात समझ रहे हो, समझ में आ गया कि 6 पुरुष 8 स्त्रियां थी, 10 दिन में करते थे, अब आधे हो गए हैं, 3 पुरुष और 4 स्त्रियां हो गई हैं, तो समय, काम को करने में समय है वो दुगुना लगेगा। ठीक है, ये सेम पैटर्न पे पूछा जाता है, कभी आधा हो जाएगा, कभी दुगुना हो जाएगा, कभी 3 गुना हो जाएगा। अगर ये दुगुना हो रहा होगा तो समय कम लगेगा, तो समय क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ये 3 गुना हो रहा होगा तो समय पहले वाले समय का तीसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को करना है, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे कम समय लगेगा, और कम लोग होंगे ज्यादा समय लगेगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अनुपात में भी पूछ लेता है कि उनकी क्षमताओं का अनुपात बताओ। देखो क्या है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए कार्य से 4 गुना काम कर सकते हैं। क्वेश्चंस को समझना, इसके लॉजिक को आपको समझना है कि क्या पूछा गया है, कैसे बोला गया है। 5 पुरुष और 2 स्त्रियां काम करती हैं, तो यहां पर हमने लिखा कि 5 मैन प्लस में 2 वुमेन जितना काम करती हैं। दूसरी तरफ बोला गया है कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन जितना काम करती हैं। ठीक है, 4 गुना समय में कर सकते हैं, मतलब ये जितना काम करती है ना, ये 4 गुना समय में कर सकती हैं। तो अगर हमें बराबर लिखना है, मैंने आपको समझाया था कि बराबर लिखना है तो इसको हमें 4 से गुना करना होगा, कि भाई इसके बराबर काम करने के लिए, क्योंकि ये समय 4 गुना ले रही है, अगर हमें समय बराबर रखना है तो इनको 4 से हमें गुना करना होगा कि इतने लोग इसके बराबर काम कर देंगे। तो यहां से क्या हो गया, 5 मैन प्लस 2 वुमेन है, उधर से 4 से गुना करोगे तो 4 मैन प्लस में 4 वुमेन आपका हो जाएगा। मैन वुमेन इधर उधर कर लेते हैं, तो 5 मैन माइनस में 4 मैन हो जाएगा, और 4 वुमेन माइनस में 2 वुमेन हो जाएगा। इधर से 1 मैन बराबर क्या बच जाएगा, आपका 2 वुमेन बच जाएगा। मैन बटे वुमेन करोगे तो आपका 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2:1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस चीज में प्रॉब्लम होगी, जिसने इतना लिख लिया वो बिल्कुल आराम से कर लेगा। क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ो।
कि 5 पुरुष 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये 4 गुना काम करते हैं। किनसे? इनसे। तो अगर हमें बराबर में लिखना है तो इसको 4 से गुना करना होगा, तभी तो ये बराबर में होगा। तो इसलिए हमने 4 से गुना किया, क्योंकि हमें इक्वल लिख रहे हैं तो इक्वल करना होगा, बाकी तो सिंपल प्रोसेस है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या है कि एक पुरुष, 3 महिला और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटे में करते हैं। तो इधर से लिखेंगे 1 मैन हो गया, प्लस में 3 वुमेन हो गया, और प्लस में आपका क्या है 4 है। कितने घंटे में करते हैं? 96 घंटे में करते हैं, ये हमें बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि 2 मैन है, प्लस में 8 बॉय है, वो इसको कितने घंटे में करते हैं? 80 घंटे में करते हैं। और उसके बाद है 2 मैन है, प्लस में 3 वुमेन है, वो इसको 120 घंटे में करते हैं। यह हमें बोला गया है। जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, राम श्याम, ठीक है, ABC, वैसा ही ये क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 480 आपका एलसीएम आ जाएगा। 12 चौके 48, 8 छिके 48 और 96 पंजे 480। यह इनकी काम करने की क्षमता आ गई है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि 5 पुरुष और 12 लड़के उस काम को कितने घंटे में करेंगे। इसका मतलब हमें बताना है कि 5 मैन प्लस में 12 बॉय है, वो इस काम को कितने घंटे में करेंगे, ये हमें बताना है। आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, बिल्कुल आराम से होगा। हमें क्षमता निकालनी है किसकी? हमारे पास 1 मैन की आ जाए और 1 बॉय की आ जाए, फिर किसी की जरूरत नहीं है हमें। इसको कैसे निकालोगे? ये हमें पता चल रहा है कि इनके 1 दिन का काम है, इधर वालों का, ये इन तीनों का मिलकर है, ये इन दोनों का मिलकर है, ये इन दोनों का मिलकर है, लेकिन इनमें भी संख्या अलग अलग है। तो क्या करो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 मैन और 8 बॉय आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर 1 मैन और 4 बॉय आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका आधा जो लोग हैं ऊपर काम कर रहे हैं, कि 2 मैन का भी आधा हो गया और 8 बॉय का भी आधा हो गया। ये जब ये मिलकर 6 काम करते हैं तो इनके आधे लोग कितना काम कर रहे होंगे? आधा काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे। समय की बात नहीं हो रही, क्षमता की बात हो रही है। क्षमता तो आधी हो जाएगी ना, जितने आधे लोग होंगे तो आधी हो जाएगी। तो यहां से आधे लोग हैं तो ऊपर क्षमता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसका मतलब 1 मैन और 4 बॉय मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर। और ये सारे मिलकर 5 काम करते हैं, जिसमें से 3 काम इन्होंने कर दिया, तो 3 वुमेन कितना काम करेंगे? बचा हुआ 2 काम करेंगे। इसका मतलब 3 वुमेन की क्षमता हमारे पास निकल के आ गई है 2 काम। अब इसको लगाना है और आराम से निकल जाएगा। 3 वुमेन हमारी यहां पर है, 3 महिलाएं कितना काम कर रही हैं? 2 काम कर रही हैं, और ये सारे मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें से 2 काम इन 3 महिलाओं का घटा दे तो 2 मैन का काम कितना बच जाएगा? 2 काम बच जाएगा। जब 2 मैन 2 काम करते हैं तो 1 मैन कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तो 1 मैन की क्षमता तो हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है? बॉय की निकालनी है। तो बॉय की कैसे निकालेंगे? बड़े प्यार से बॉय की भी निकाल देंगे, क्योंकि जब हमें 1 मैन की हमें पता चल गई तो 1 मैन 1 काम करता है तो 2 मैन 2 काम करेगा। टोटल काम यहां पर होता है कितना? अच्छा है, जिसमें से 2 आदमी तो 2 काम करता है, तो इसका मतलब बचा हुआ काम कौन करेगा? 4 काम बॉय करेंगे। और वो कितने हैं? 8 बॉय।
8 बॉय कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। 1 बॉय कितना करेगा? 4/8 यानी 1/2 काम करता है। तो बस बॉय की भी क्षमता आ गई। अब आराम से लिख दो। 5 मैन है तो 5 काम तो ये हो गया। 12 बॉय है, 1 बॉय आधा काम करता है तो 6 काम ये हो जाएगा। इसका मतलब 11 काम हो रहा है एक दिन में। तो हमसे पूछा है कि पूरा काम करने में कितने घंटों का समय लगेगा। 480 है तो 480 है टोटल। 11 के हिसाब से देख लो, 11 चौके 44, 11 चौके 44 कितना बच गया? 40, 11 तिये 33, 7 बच गया 43। सही 7/11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया है कि कैसा भी क्वेश्चंस आए, कितने भी लेवल का क्वेश्चंस आ जाए, आप आराम से कर सकते हो। आपके एग्जाम में हो सकता है बहुत आसान क्वेश्चंस आ जाए, इसी तरीके का आएगा, लेकिन वो आसान क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल का आ गया फिर क्या करोगे? तो मुझे सभी तरीके का आपको समझाना बहुत जरूरी है। आपको हर तरीके से तैयार करना मेरा फर्ज बनता है कि कैसा भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में आप कर पाओ। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है। अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना होगा, तभी मैंने बोला था कि सबसे खतरनाक टाइप है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग में लिखा था कि यहां से 1 नंबर, 1 क्वेश्चन पक्का ही होगा, मतलब 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। देखो अब, और ये दो जो मेहनत की जा रही है ना आपके लिए, जो पसीना दिख रहा है, इतनी मेहनत, इतनी क्या, इससे लगभग ही कर लो, बस बराबर ही कर लो, ज्यादा नहीं। तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ दूंगा ना, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, बात बन जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इस क्वेश्चन को देख के लगेगा पता नहीं कैसा है, लेकिन बड़े प्यार से समझाऊंगा। देखो कि 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं। आपको सब कुछ दिख रहा है कि दिन भी दिख रहा है, घंटे भी दिख रहा है, काम करने वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर पुरुष या स्त्रियां आ गया, आपका दिमाग घूम गया कि अब क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, किसी से भी, या है तो किसी से भी काम करवा लो। हम स्त्रियों से काम करवाएंगे तो 6 स्त्रियां हैं, कितने घंटे काम करती हैं? 7 घंटे काम करती हैं। कितने दिन काम करती हैं? 12 दिन काम करते हैं। ये हो गया। ठीक है जी। उसी कार्य का दुगना बड़ा कार्य, दुगना बड़ा कार्य है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, दुगना बड़ा कार्य हो जाएगा। कौन सा? एमडीएच वाला हो गया ना अपना। तो अब हमसे पूछा है कि 10 पुरुष और 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करें। दिनों की संख्या कितनी दी गई है? घंटों की संख्या 8 दी गई है। दिनों की संख्या हमें पूछी है कितनी होगी। आप दूसरी तरफ भी लिख सकते हो, मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन अब काम करने वाले कितने लिखे? ऊपर वालों में तो हमने स्त्रियां लिख दिया था 6, नीचे वाले में पुरुष भी है और स्त्रियां भी है। यही तो इसका खेल है। क्या बोला है कि 10 मैन है प्लस में 3 वुमेन है। महिलाओं से काम करवा रहे हैं तो महिला तो सेम रहेगी, हमें पुरुषों की क्षमता को महिला में बदलना है। ऊपर बोला है कि 4 मैन बराबर कितना है? 6 वुमेन है। तो आदमी का क्या हो गया? 2.5 गुना हो गया, तो इसका भी 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 वुमेन ये हो गई, प्लस में 3 वुमेन ये हो गई, 18 वुमेन हो जाएगी। और अगर 2.5 गुने से नहीं समझ में आ रहा, 4 मैन बराबर 6 है, 1 मैन की क्षमता निकालोगे तो 6/4 हो जाएगा। इधर से कर लो, 10 आदमी है, 6/4 करो तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, 15 ही आएगा। 15 ये हो गया, 3 पहले से था, 18 महिलाएं हैं। तो काम करने वाले कितने हो गए सदस्य? 18 महिलाएं होंगी। बस आराम से काट दो, आंसर निकल जाएगा। किससे कट रहा है? 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 से काटो, 6 तिया 18, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 4 8 से 8 कट गया, तो D2 का मान कितना बच गया? 7 बच गया। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो इसको अगर मैं सिंपल तरीके से और लिख के दिखा दूं, क्या आप बोलोगे कि सर जी हमने ऐसे नहीं लिखा था, हमने तो वैसे लिखा था, दोनों साइडों में अलग अलग। तो वैसे लिख लो जैसे आपका दिल करे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 6 महिलाओं से हम काम करवा रहे हैं, 7 घंटे काम करती हैं, 12 दिन काम करती हैं, दुगना काम आपको करना है।
ठीक है, या देखो ये क्या हो गया, MDH हो गया, बटे में W एक काम हो रहा है। दूसरी तरफ दुगना काम करना है तो 2 काम हो जाएगा। कितना है, महिलाओं का बारे में हमें नहीं पता, लेकिन घंटों के बारे में पता है और D2 के बारे में हमें पता है। काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, वो हमने यहां से निकाली, 18 आ गया, तो 18 हमने यहां पर लिख दिया। बस अब आप काट लो, आंसर आएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 से क्या हो गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर से क्या बच गया 7, इधर से क्या बच गया D2, तो D2 का मान क्या आ गया 7 आ गया। तो ये कौन से फॉर्मूले से हुआ है, MDH बटे W। ठीक है, रटने वाले ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया, वैसे आप कर सकते हो अगर थोड़े समझदार आप हो गए होगे तो, क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया है तो समझदार तो हो ही गए होगे। नहीं हुआ तो भाई सिंपल तरीका है, क्योंकि बेसिक है वो तो कभी भूल नहीं सकते आप, क्योंकि बेसिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आगे देखो क्या है, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो 4 महिलाएं काम पर आ गई, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी इसको बना देंगे। लग रहा होगा कैसा हार्ड है, बस लैंग्वेज को सोल्व करना सीख लो, आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। बड़े प्यार से बता रहा हूं, बड़े प्यार से निकलेगा। कैसे है कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 12 गुना 8 दिन में करेगा, इसका मतलब डायरेक्ट हम 96 दिन लिख सकते हैं। उसके बाद 16 महिलाएं 12 दिन में करती है, तो एक महिला है कितने दिन में करेगी, 16 गुना 12 कितना हो गया, 160 और 92, 160 और 32, 192 दिन में करेंगे। अब इसका एलसीएम लोगे तो 192 आ जाएगा, 96 दूनी 192 और 192 एकम 192, यानी कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक महिला एक दिन में 1 काम करती है। यह हमारे पास क्षमता निकल के आ गई। अब क्या बोला है उसको देखो कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, तो एक आदमी 2 काम करता है, तो 16 पुरुष कितना काम करेंगे, एक दिन में 32 काम करेंगे, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक काम किया, इसका मतलब उन्होंने 96 काम कर दिया, क्योंकि बोला है ना 3 दिन के बाद जाते हैं, तो इसका मतलब 3 दिन तक उन्होंने काम किया। टोटल काम 192 है, जिसमें से 96 काम हो गया है, तो कितना काम और बच गया, 96 काम और बच गया। उसके बाद 10 व्यक्ति चले गए, 10 व्यक्ति चले गए, पहले 16 थे 10 चले गए, तो कितने बच गए, 6, यानी 6 मैन अभी हमारे पास है, और 4 महिलाएं काम पर आ जाती हैं, इसका मतलब 4 वुमेन हैं, अब वो काम पर आ गई है, तो 4 महिलाएं भी हमारे साथ मिलकर क्या करेंगी, काम करेंगे। तो शेष कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 आदमी कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। एक महिला 1 काम करती है, तो 4 काम होगा, 16 काम होगा एक दिन में। बचा हुआ काम 96 है, 16 काम एक दिन में हो रहा है, तो बचे हुए काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 16 6 96, 6 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 दिन। टोटल भी आपसे पूछ सकता है, तो 3 दिन वो काम हुआ था, 6 दिन ये काम हुआ है, तो कितना काम हो जाएगा, 9 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, लॉजिक समझ में आ गया कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त है भाई। देखो क्या है, एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लिखेंगे क्या है, एक मैन है प्लस में एक वुमेन है प्लस में एक बॉय है, इस काम को 6 दिन में करते हैं। यदि एक मैन प्लस में एक वुमेन है, इस काम को 10 दिन में, अलग अलग दिया गया है कि एक आदमी और एक औरत काम को 10 और 24 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग दिया गया तो अलग अलग लिख लेंगे। एक आदमी का बोला है, मैन है ना, एक आदमी का बोला है तो 10 दिन में बोला है, और एक वुमेन का बोला है तो वो कितने दिन में बोला है,
24 दिन में बोला है। देखो इसको मैन वुमेन से आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी है इतने दिन में करता है। तो हमसे पूछा है कि सी कितने दिन में करेगा, यानी हमसे पूछा है कि लड़का है वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम कितना लोगे आप, इसका एलसीएम आप ले सकते हो 120 आ जाएगा, 20 छिकी 120, यहां से करोगे 12 आ गया, और 24 पंजे 120 हो गया। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं, उसमें से 12 काम आदमी करता है, 5 काम औरत करती है। तो 20 में से दोनों मिलकर ये 17 काम कर रहे हैं, तो 20 में से 17 काम ये कर रहे हैं, तो 3 काम कौन कर रहा होगा, लड़का कर रहा होगा। टोटल काम है 120, लड़का एक दिन में 3 काम करता है, तो पूरे काम को करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 40 दिन का समय है उसको लगने वाला है। कितने दिन का समय उसको लगने वाला है, 40 दिन का समय उसको लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। उम्मीद करता हूं सभी को यह बात समझ में आ गई होगी और आराम से आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपने ये टाइप सीख ली है तो इस टाइप का सबसे आसान क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया है।